नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शनिवार रात को उज्जैन के काल भैरव मंदिर पहुंचे। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद बाबा महाकाल और काल भैरव का धन्यवाद करने के लिए वे पहुंचे। दर्शन के बाद वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले। सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 2 दिनों तक कांग्रेस के सभी नेताओं से चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार उज्जैन की धार्मिक यात्रा पर पहुंचे। चुनाव के पूर्व बाबा काल भैरव और बाबा महाकाल से जीत की कामना की थी। उनका धन्यवाद करने के लिए एक बार फिर वे पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने काल भैरव के दर्शन कर पूजन आरती की। वहीं रात को सर्किट हाउस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने बाबा महाकाल का धन्यवाद करते हुए जलाभिषेक किया। महाकाल मंदिर समिति की ओर से डीके शिव कुमार का सम्मान भी किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल और काल भैरव के आशीर्वाद के कारण ही हमने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाई है। कर्नाटक चुनाव से पहले बाबा महाकाल और काल भैरव से जीत आशीर्वाद प्राप्त करने आया। जीत के बाद बाबा महाकाल और काल भैरव का धन्यवाद करने आया हूँ। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। भगवान में विश्वास है तो जीत का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है। जैसे कर्नाटक में जनता ने मन बना लिया था, मध्य प्रदेश में भी एक तरफा जीत के परिणाम आएंगे। पूरे देश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ गई है। बीजेपी सरकार रोजगार देने में असफल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना पर भी सवाल खड़े किए गए। डिप्टी सीएम शिव कुमार का कहना था कि शिवराज सिंह की 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, तो पहले क्यों नहीं लाडली बहना योजना लागू की? अब क्यों? वो इसलिए कि अब चुनाव है और मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश में हार सामने दिख रही है, इसलिए वह लाडली बहना योजना का लालच देकर महिलाओं से वोट डलवाना चाहते हैं। इसलिए वह इस समय योजना लागू कर रहे हैं। इसकी जगह मध्य प्रदेश सरकार को रोजगार स्थापित करना चाहिए था, जो कि आज मध्य प्रदेश में रोजगार के आयाम पूरी तरह जीरो हो चुके हैं। इसलिए युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई और अब अन्य राज्यों में भी जहां जहां पर चुनाव होना है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी कांग्रेसी एक तरफा सरकार बनाएंगे। See, this is the third time I'm coming, third or fourth time. I had come in my difficult times. Before the election I had come, I had prayed to Mahakaleshwar and Kala Bhairav that I will come again, give me power. So the Karnataka state has got power. With that, India also has been growing. The entire country, whichever the party is there, all parties happy, including many opposition parties. All of them are happy that Congress party has come in Karnataka. We are given a message that nothing is impossible, everything is possible. Today in Madhya Pradesh also I could see the enthusiasm. The mandate was not there for Madhya Pradesh. With Operation Lotus, they formed the government as they formed in Karnataka. But the double engine government has failed at the national level. Here also, a lot of big issues are going on. People want a change for development, change for progress, change for prosperity. So we find unity in diversity in this country. Party is looking at, Congress party always looks at every culture, and the entire country has to be united. Rahulji walked the street of this country on Bharat Jodo to unite India and see that the price rise, unemployment issue is the biggest challenge. I think Kamal Nath and all the leaders here, Mr. Digvijay Singh and all other leaders, former PCC President, former Chief Ministers, all of them are working unitedly and there will be a success
story. They all tell that after Karnataka, they have more hopes. I feel they will be very comfortable. As Karnataka, they will get more seats than Karnataka. This is what I am going to predict on this historic day and the historic visit of Mahakaleshwari. Which is the plan of MP? See, I don't want to discuss within a few days. We'll have our own political strategy and we'll come out with a lot of action plan. Now the people of Karnataka gave us a mandate. We gave them a lot of promises that will give a good administration with a good governance. So Karnataka also have accepted the whatever the people have come and we have come out with. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।